नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधारित वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और आज हम प्रश्नावली 3.4 के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। क्या क्या होगा उसमें उसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होते हैं, उनका हल कैसे निकाला जाता है, मुख्य मान क्या होता है, व्यापक मान क्या होता है, और अंत में प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है? त्रिकोणमितीय समीकरण ये होता है कि अगर आप त्रिकोणमितीय फलन को किसी अचर के बराबर में रख दो तो उसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। देखो क्या कहा, त्रिकोणमितीय फलन को किसके बराबर, किसी अचर। अचर क्या होता है? कोई भी संख्या हो, 0, 1, 1/2, 3/2, ये सारी संख्या अगर क्या रख दी जाए किसी त्रिकोणमितीय फलन के बराबर में रख दिया जाए तो उसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। अच्छा जी, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये सारी चीजें क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है। अच्छा, थीटा और एक्स में तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे साइन एक्स लिखा गया है, साइन थीटा लिखा गया है, तो इसमें कोई चेंज है क्या? चेंज क्या है, कुछ पता है इसमें क्या मतलब है इसका? इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम बात है। एक जगह एक्स किसी कोण को प्रदर्शित कर रहा है और एक जगह थीटा इसी कोण को प्रदर्शित कर रहा है। बस किसी कोण को प्रदर्शित करने के दो हैं तरीके, एक्स लिखते हैं, कभी थीटा लिखते हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना? तो मान लो यहाँ पे लिखा गया है साइन एक्स, मतलब साइन किसी थीटा को बता रहा है, ठीक है, और दिया गया है 0, तो ये क्या बन गया? आपका त्रिकोणमितीय समीकरण बन गया। ये क्या है? त्रिकोणमितीय फलन था, अचर क्या है? 0 लिखा है भाई, तो ये क्या है आपका? त्रिकोणमितीय समीकरण। बात क्लियर हुई? इसी तरीके से कॉस एक्स बराबर कुछ भी लिखा हो, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो ये सारी चीजें त्रिकोणमितीय समीकरण होती है। अच्छा जी, इसके बाद इसके हल की बात होती है कि हल क्या होता है इसका। तो इसके आप पढ़े होंगे, आपने बुक में देखा होगा, तो इसके दो तरीके के हल है। कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है उसके क्या होते हैं? दो तरीके के हल होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होता है मुख्य हल और दूसरा होता है व्यापक हल। अच्छा जी, ये मुख्य और व्यापक क्या है? तो सबसे पहले बात हल का मतलब समझ लेते हैं। हल का क्या मतलब होता है? आपको अभी तक कोई समीकरण दिया होता था, आप क्या करते थे? एक्स का मान निकाल देते थे, बोलते थे हमारा समीकरण हल हो गया। तो यहाँ पे भी ये समीकरण कैसा है? त्रिकोणमितीय है, एक्स का मान निकाल दो। एक्स क्या चीज है? एक्स है कोण। बात क्लियर हुई ना? एक्स क्या है? कोण है। तो साइन का क्या कोण पे 0 होता है? कौन से कोण पे? तो भाई जब कोण क्या हो, 0 डिग्री हो, तब एक तो 0 होता है, दूसरा कब होता है? 180 पे होता है, तीसरा कब होता है? 360 पे। नहीं पता, नहीं याद आ रहा? अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने एक चीज बताया था, ये बताया था कार्तीय तल। इस पे मैंने एक गोला बनाया था जिसकी त्रिज्या क्या ली थी? 1 सेंटीमीटर। एक अभी भी ले लेते हैं, कोई यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं ए बी, ठीक है। मैं यहाँ से ट्रायंगल बना सकता हूँ, इस पे एक लंब डालता हूँ और इसको ऐसे मिलाता हूँ तो ये एक त्रिभुज बन जाता है, संपूर्ण त्रिभुज। हाँ, ये वाला कोण मैं मानता हूँ एक्स, ठीक है, बहुत छोटा बना है, दिख रहा होगा, आप समझ लेना, एक्स है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है ना ये डिस्टेंस? अच्छा जी, अब मैं इस बिंदु को यहां से उठा के ऐसे घुमाता हूं, ये घुमाऊंगा, यहां पे लाया, तो ये जो कोण एक्स है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साइन का मान क्या होगा? जैसे यहाँ पे मैं साइन लिख देता हूँ, चलो साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब क्या होता है? जिस कोण के बारे में बोला जा रहा है उसके सामने वाली भुजा। इसके सामने वाली भुजा क्या है? ये है एक्स के, यानी कि बी। और क्या होता है? कर्ण। कर्ण, कर्ण क्या है इसमें? ये सबसे बड़ी भुजा, और ये कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी क्या है? इस वृत्त की एक त्रिज्या है। तो एक मैं नीचे लिखूं या ना लिखूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि साइन एक्स क्या आया? बी आया है। अच्छा जी, अब इस बिंदु को मैं पकड़ता हूं और यूं करके यहाँ पे लाता हूँ। यहाँ पे लाऊंगा तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? मतलब ये जो कोण है, कोण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? मैं जब यहाँ पे लाऊंगा तो ये वाली लाइन भी ऐसे मूव होकर यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये इस वाले एक्स अक्षांश के साथ 0 का कोण बना लेगी। ठीक है, तो एक्स 0 हो गया। अच्छा, इस बिंदु पे आते ही ए और बी का मान क्या हो जाएगा? ए का मान तो 1 के बराबर हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा? 0। ये दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आ गई 0 हो गई, यानी कि साइन एक्स जब कितना था? 0 अंश था, तब क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। बात क्लियर? अच्छा जी,
अच्छा, मैं इसी बिंदु को अगर यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ पे लाऊं, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है, यानी कि साइन 90, तो इस पे अब b का मान क्या हो जाएगा, a तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 90 पे साइन का मान क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, इसी बिंदु को मैंने पकड़ा, ऐसे घुमा के यहाँ पे लाया, तो ये ऐसे कोण मूव होके ये, यानी कि x कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अच्छा जी, तो 180 पे यहाँ पे इस बिंदु को मैं बात करूं a और b, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, a आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। और साइन x इक्वल टू क्या है, b है, और b यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी कि साइन 180 पे भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको, इस बिंदु को ऐसे मूव करते हुए यूं लाऊंगा, फिर यहाँ पे ले जाऊंगा, तो इस पे जब पहुंचेगा तो फिर यही बिंदु है, फिर यहाँ पे साइन एक्स मतलब साइन 360 हो जाएगा, ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे लाया तो 360 बन गया, 360 पे भी क्या है, फिर भी 0, यानी कि तो एक्स के क्या क्या माना है, एक तो 0 पे क्या हो रहा है, 0 डिग्री पे 0 हो रहा है, एक 180 डिग्री पे 0 हो रहा है, एक 360 पे 0 हो रहा है। तो इसका एक्स का मैं यहाँ पे मान लिखता हूं इसका, तो एक्स का क्या क्या मान आ रहा है, एक आ रहा है 0 डिग्री, एक आ रहा है 180 डिग्री, एक आ रहा है 360, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मुख्य हल हो गया। पर आप यहाँ पे जो इन बुक में दिए गए, यहाँ पे हल डिग्री में नहीं लिखते, रेडियन में बताते हो, रेडियन आपको अच्छे से पता है। अच्छा, तो 0 डिग्री को अगर रेडियन में बदलोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब 0 रेडियन, 180 को बदलोगे पाई आ जाएगा, 360 को बदलोगे 2 पाई आ जाएगा, यानी कि इसका क्या हो गया, मुख्य हल क्या हो गया, 0 पाई 2 पाई। तो व्यापक हल क्या होगा, अरे व्यापक हल कुछ ज्यादा अलग सी बात नहीं है। मुख्य हल क्या होता है, अगर आप x का मान कहां तक बताते हो, 360 तक में, जो भी यहाँ पे दिया गया है उसका मान कहां तक, 0 से लेके 360 के बीच में अगर बताते हो, कहां से, 0 से 2 पाई के बीच में अगर उसका मान आप बताते हो कि यहाँ पे ये मान आएगा, तो उसे बोलते हैं मुख्य हल। x का वो मान, एक्स के कौन से मान, 0 और 360 के बीच के, और उन्हें भी इंक्लूड करके बताओगे तो वो क्या होते हैं, मुख्य हल होते हैं। व्यापक मान क्या होता है, एक्स का कुछ कितना भी मान ले लो, ठीक है, 0 ले लो, 360 ले लो, 700, 1100, कुछ भी डिग्री पे बताने वाला एक ऐसा एक्स का मान बता दो कि वो सबके लिए सेटिस्फाई हो, सबको संतुष्ट करे, उसको बोलते हैं व्यापक मान। अब जैसे यहाँ पे लिया जाए, यहाँ पे इसका व्यापक मान हो जाता है x इक्वल टू एन पाई। क्यों हो गया एन पाई, आपने यहाँ पे देखा, अगर आपने 0 x क्या किया, 0 डिग्री बनाते हो तब आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 180 पे मिल रहा है फिर भी 0 मिल रहा है, 360 पे फिर भी 0 मिल रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो 0, 1 पाई, 2 पाई, यानी कि n लिख दिया। और n क्या है, अगर एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब समझते हो ना, पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं 0, 1, 2, 3, -1, -2, वो सारी संख्याएं रखोगे, तो मतलब इससे आपको पता चलेगा कि इसको आप कितनी बार भी घुमाते रहो, जब भी n आएगा, इंटीजर आएगा, तब आपको मान 0, 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या आता है, एक चक्कर लगाया पाई, एक चक्कर यहाँ पे n आया पाई, 2 पाई, फिर क्या हो जाएगा 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई, तो आपको इन पे इसका मान क्या मिलता रहेगा, 0 मिलता रहेगा। आप कितने भी डिग्री तक ले जाओ, 100, 1000 डिग्री, 5000 डिग्री, इतने तक आपको ये क्या होता है, व्यापक मान होता है। बात समझ में आई कि x का मान अगर आप कहां तक बताओ, 360 डिग्री तक बताते हो तो उसे बोलते हैं मुख्य हल। और एक ऐसा रिजल्ट बता दो कि उससे आप कितने का भी मान निकाल लो, कितने पे भी बता सकते हो, कब कब इसका मान 0 होता है, तो वो क्या बोला गया है, व्यापक हल बोला गया है। इस प्रश्नावली में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, पर इसके लिए क्या करना होगा, हमें सब में अलग अलग से नहीं निकालने होते, इसके हमने कुछ रियल नियम बने हुए हैं। वो नियम क्या है, उनकी मैं डेरिवेशन बता देता हूं, मतलब उसी टाइप से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो 3 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। एक तो मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, इस टाइप से, मतलब दोनों क्या होंगे, साइन के रूप में होंगे। जैसे मैं बोलूं साइन एक्स बराबर 1/2, तो इसका आप हल निकालो, तो इस रूप में इसका अगर हल अभी सॉल्व करके निकाल लेते हैं, डेरिवेशन करके, जो इसका आएगा बस उसमें रखना होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 1/2 कब होता है, 30 होता है, यानी कि π/6, ये बन गया साइन एक्स साइन वाई। दूसरे टाइप का प्रश्न आपका होगा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, और तीसरा होगा tan x इक्वल टू tan y। इन्हीं 3 टाइप के प्रश्न आपके होने वाले हैं। अगर नहीं होंगे तो आप पहले उनको इस रूप में बदलोगे फिर हल करोगे।
ठीक है, तो अब हम इसके डेरिवेशन देख लेते हैं। इस टाइप से होगा तो उसका क्या व्यापक मान होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा तो क्या व्यापक मान होगा, इस टाइप से होगा तब क्या व्यापक मान होगा, और मुख्य मान कैसे निकालेंगे अभी हम सब पढ़ते हैं। पहले इसकी हम डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर आपको इन्हीं के टाइप पे आपको सारे प्रश्न करने हैं। तो सबसे पहला है आपका साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई। तो इसे आप लिख सकते हो क्या, साइन एक्स माइनस साइन वाई लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हो। बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, उसको इधर ला दिया, माइनस हो गया और जीरो हो गया। अच्छा जी, तो ये किसका नियम बन जा रहा है, ये आपका बन जा रहा है साइन सी माइनस साइन डी का नियम। और ये क्या कहता था, ये कहता था कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। बात एकदम क्लियर, हाँ जी। तो इस पे कर लेते हैं हम, इसको लगा लेते हैं भाई। ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई, क्योंकि c और d की जगह पे x है, बटा 2 साइन x माइनस वाई बटा 2 बराबर 0। और अगर आपको एक चीज और याद हो, जैसे आप समीकरण में देखते थे कि a प्लस बी और a प्लस बी मान लो गुणे में है, बराबर 0 है, तो आप इसे लिख सकते हो a प्लस बी बराबर 0 और a प्लस बी बराबर भी 0, ठीक है। या चलो माइनस लिख लेता हूँ, आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा कि कोई भी दो संख्या, दो चीजें हैं गुना में है और बराबर में 0 रखा गया है, तो आप एक चीज को भी बराबर में 0 रख सकते हो और दूसरे को भी 0 रख सकते हो। तो यहाँ पे भी ये क्या है, इसके साथ गुना में, ये पूरा इसके साथ गुना में, ये भी इसके साथ गुना में, यहाँ पे तीन चीजें हैं, दो है, ये है, ये है, सारे गुना में है, मतलब सबको आप बराबर में लिख सकते हो। तो आप 2 को भी 0 के बराबर लिख सकते हो, पर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आप यहाँ से कट हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता दो 0 के बराबर है। हो सकता है भाई मैं बोलूं दो क्या 0 के बराबर है, आप बोल दो क्या हाँ है, नहीं है, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी, ये इसको हम हटा देते हैं, इसीलिए कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, cos x प्लस वाई बटा 2 बराबर 0, इसे लिख सकते हो आप, हाँ जी, क्योंकि इसमें क्या है, चर पद है, हो सकता है इनको हल करने के बाद क्या है, 0 आ जाए। अच्छा, दूसरा आपका साइन x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। अच्छा जी, इसको हम हल करेंगे, उसके पहले आप थोड़ा सा नोट कर लेना कि साइन x बराबर 0 में क्या, अभी हमने x के मान निकाले थे, व्यापक क्या था, n पाई था, और n क्या था आपका, इंटीजर पूर्णांक था, ठीक है। इसी तरीके से cos x बराबर 0 जब होता है, तब कहां कहां पे 0 होता है, एक तो 90 पे होता है और दूसरा क्या 270, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिर आप रिपीट होके आओगे, तो यही, तो इसका व्यापक मान जो होता है वो होता है 2n प्लस 1 पाई बटा 2, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना या समझ लेना, जैसे भी मन करे बस, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। अच्छा जी, यहाँ पे है cos x प्लस वाई बटा 2 बराबर 0 है, ये cos x बराबर 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, x का मान क्या आता है, ये आता है, यहाँ पे x क्या है, ये पूरा है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, इसका हल क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बटा 2, क्योंकि इसका हल ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साइन x माइनस वाई बटा 2, ये पूरा x है बराबर 0, तो ये होता है, तो इसके लिए क्या हो जाता है व्यापक मान इसका, तो ये x बराबर क्या हो जाता है, n पाई। तो यहाँ पे x की जगह पूरा है तो पूरा लिखेंगे, n पाई लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से हल करते हैं, तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये इधर से तो ये होगा नहीं। अच्छा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई, और y को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। इधर से निकालेंगे x का मान तो क्या हो जाएगा, ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n पाई, y भेजेंगे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी इधर से x का मान ये आया, इधर से x का मान ये आया। अभी क्या आ रहा है, इस टाइप से प्रश्न होंगे तो x के दो दो मान आ रहे हैं, हम ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे हमारा ये दोनों ना एक ही ऐसी चीज बता दें, दोनों एक ही चीज को संतुष्ट करें। तो उसके लिए हम इन दोनों के x के मान के लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं n पाई माइनस 1 की पावर n, y, ये जो है ये x के दोनों मान के लिए संतुष्ट करता है। तो ये क्या होता है, x का मान होता है, जब आपका प्रश्न क्या होगा, इस टाइप से होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, साइन x इक्वल टू साइन वाई बराबर x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n, और y क्या होगा, गुणे में होगा, ठीक है। इस टाइप से प्रश्न होगा, उसका हल ये होगा, ये उसकी डेरिवेशन थी, आपको करना है तो नोट कर लो, बाकी ये कहीं आती तो नहीं है फिलहाल, बाकी कुछ कठिन भी नहीं है, और ये चीज आपको दोनों याद रहनी चाहिए। इस टाइप से प्रश्न है तो ये होगा उसका हल। अच्छा,
तो इसी टाइप में हम एक प्रश्न कर लेते हैं। जैसे मान लो दिया गया है, आपको एक प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि साइन एक्स बराबर 1/2 है, इसका आप व्यापक मान निकालो। तो क्या करोगे, व्यापक मान के लिए अभी क्या पढ़ा आपने कि अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई के रूप में होता है तो उसका व्यापक मान होता है n पाई माइनस 1 की पावर n वाई, ये होता है। तो इसे इस रूप में बनाओ पहले इसको। तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन क्या, 1/2 कब होता है, पाई कितने पे, 30 अंश पे। 30 अंश को क्या लिखा जाता है, रेडियन रूप में, रेडियन रूप में लिखा जाता है पाई/6। ठीक है, ये हो गया इसके रूप का, यानी कि इसका मान भी क्या होगा, ये होगा इसका व्यापक मान, व्यापक मान, व्यापक हल। ठीक है, ये क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y क्या है, y की जगह पे क्या है यहाँ पे पाई/6, पाई/6। तो ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। इस टाइप से प्रश्न करने हैं। दूसरे टाइप का है आपका प्रश्न, cos x इज इक्वल टू cos y, इस टाइप से होगा। तो इसको आप कैसे हल करोगे, इसको आप लिख सकते हो cos x माइनस cos y बराबर 0। ठीक है, अब आपको पता है cos c माइनस cos d का नियम क्या होता है, ये होता है -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। बिल्कुल ठीक है, तो इसको उसी पे रखो, तो ये हो जाएगा -2 साइन c प्लस डी यानी कि x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0। अब यहाँ पे भी क्या है, ये पूरा गुणे में इसके साथ और ये इसके साथ, तो -2 बराबर 0, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसको आप नहीं लिखोगे, ये संभव ही नहीं है। और संभव क्या है आपका, ये संभव है साइन x प्लस वाई बराबर 0 और साइन x माइनस वाई बटे 2 बराबर 0, ये संभव है। अच्छा जी, अभी आपने एक चीज मैंने बताया था, नोट कर लेना, साइन x बराबर 0 हो तो उसका व्यापक मान क्या होता है, n पाई, और n क्या होता है, एक पूर्णांक का सदस्य होता है। ये आपने पहले दूसरे चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है, बिलोंग्स टू का सिंबल है। अच्छा जी, तो इसका क्या हो जाएगा हल, इसका तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बटा 2 बराबर क्या, n पाई, और इसका भी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बटा 2 बराबर n पाई। ठीक है, और n किससे संबंधित है, एक पूर्णांक से संबंधित है। यहां से x का मान आ जाएगा क्या, 2n पाई माइनस वाई, और यहां से x का मान हो जाएगा 2n पाई प्लस वाई। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो x का क्या मान आएगा, ये आएगा n 2n पाई प्लस माइनस वाई। इस स्थिति में ये होता है इसका क्या, व्यापक मान। इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्या है व्यापक मान, ये जब आपका क्वेश्चन क्या होगा, इस टाइप से होगा तो उसका व्यापक मान ये होगा। इस पे प्रश्न एक देखते हैं कैसे होंगे। मान लो आपको दिया गया है cos x इज इक्वल टू 1/√2, तो इसको आप कैसे हल करोगे, तो इसे आप लिख सकते हो cos x इज इक्वल टू, ये किसका मान होता है, cos कितने का मान होता है, ये होता है cos 45 का, तो इसे लिख सकते हो cos पाई/4। ठीक है, और अभी आपने नियम निकाला कि cos x इज इक्वल टू cos y हो तो उसका व्यापक मान क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, तो y आपको पता चल चुका है क्या है, पाई/4। ठीक है, इसको इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो y की जगह पे आपको क्या मिलेगा, पाई/4 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका व्यापक हल आपका क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पे क्या है, पाई/4। ये क्या हो गया, इसका हल हो गया, बात खत्म। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न होने भी है। तीसरे टाइप का प्रश्न जो आपका आने वाला है वो होगा tan x इज इक्वल टू tan y। ठीक है, इसको कैसे हल करोगे, आप इसे लिख सकते हो tan x इज माइनस tan y बराबर 0, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा जी, tan को sin और cos के रूप में चेंज कर दो, तो sin x अपॉन में cos x लिख सकते हो, माइनस sin y अपॉन में cos y बराबर 0। इसे हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, और इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x cos y माइनस sin y cos x, और बटे में cos x cos y बराबर 0।
ठीक है, ये आपको किसका नियम दिख रहा है? ये दिख रहा है साइन एक्स प्लस साइन वाई का नियम। साइन एक्स प्लस वाई, ये क्या था? साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। तो इतने की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? साइन एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। ये हो जाएगा आपका माइनस बराबर जीरो, क्योंकि ये क्या है? पूरी टर्म इसके क्या है? नीचे भाग में है। इसको जब उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो के साथ गुणा होके तो जीरो ही हो जाएगा। इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूं। यानी कि ये क्या बन गया आपका कि साइन एक्स बराबर जीरो, और इसमें व्यापक मान क्या होता था? एन पाई होता था। एन किससे संबंधित था? पूर्णांक से संबंधित था। यानी कि इसका हल क्या होगा? तो आप लिखोगे एक्स माइनस वाई बराबर एन पाई। एक्स का मान निकाल लो तो ये हो जाएगा एन पाई प्लस वाई। इस स्थिति में क्या होगा आपका? ये क्या हो जाता है? हल हो जाता है। इसको अच्छे से नोट करना। जब आपका प्रश्न इस टाइप से होगा तो उसका क्या हल होगा? व्यापक हल ये होगा। अभी मैं मुख्य हल के बारे में बात करूंगा, मैंने पहले बताया। फिलहाल अभी मैं जब प्रश्न कराऊंगा आपको समझ में आएगा मुख्य हल। व्यापक हल ये हो जाएगा। एक प्रश्न देखते हैं इसके ऊपर। दिया गया है tan x इज इक्वल टू √3। इसका कह रहा है कि व्यापक हल निकालो। तो बताओ √3 वर्गमूल 3 कब होता है? tan के किस मान पे? तो ये होता है आपका tan के 60 मान पे। tan जब 60 होता है, 60 अंश, उस पे क्या होता है? तो इसे लिख सकते हो √3 होता है। तो इसे आप लिख सकते हो π/3। ठीक है, अभी आपका प्रश्न किस टाइप से बन गया? जो अभी आपने डेरिवेशन की। और उसका व्यापक हल क्या होता था? उसका होता था n पाई प्लस वाई। ठीक है, तो वाई आपको मिल गया। इसको पूरे को आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो वाई मिल जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस π/3। ये क्या हो जाएगा? इसका हल हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, एक नंबर की प्रश्नावली है। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण संख्या 20 दिया गया है। उसमें कह रहा है कि साइन एक्स बराबर -√3/2 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हल बोल रखा है, तो हल में आप दोनों मान निकाल सकते हो। एक तो मुख्य मान भी बता सकते हो इसका, और व्यापक मान भी बता सकते हो एक्स के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं हम मुख्य मान की। मुख्य मान आप कैसे निकालोगे? ठीक है, मुख्य मान आएगा तभी आपका व्यापक मान भी आता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो मुख्य मान क्या था? वो क्या था? 0 से 2 पाई के बीच में एक्स का मान। एक्स कितना डिग्री हो सकता है? 0 से लेके 360 डिग्री तक हो सकता है। उसको कहते हैं मुख्य मान। अब बताओ ये साइन क्या है? माइनस में √3/2, √3/2। तो साइन बताओ कौन से में माइनस होता है? कौन से चतुर्थांश में? क्योंकि आपका आपको पता है, अगर आप यहां से चलोगे तो पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 360 तक में आपका चारों चतुर्थांश आ जाते हैं। अब साइन क्या है? इसमें दिया गया प्रश्न में कि माइनस में है। तो माइनस किस में होता है? पहले में क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव। ठीक है, दूसरे में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव। तीसरे में क्या होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव। चौथे में क्या होता है? सेक और कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो ये साइन इस किस में माइनस हुआ? इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें माइनस हुआ, और इस वाले चतुर्थांश में ऋणात्मक में हुआ। अच्छा जी, तो इस वाले चतुर्थांश के लिए आप क्या लिख सकते हो इसे? अच्छा, ये √3/2 कितने का मान होता है? ये साइन 60 का मान होता है। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं साइन क्या? 60 का मतलब π/3 माइनस का। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इस इतने का मान ये आएगा और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब ये उस रूप का तो बन चुका है, साइन एक्स बराबर साइन वाई। पर अभी यहाँ पे क्या है? माइनस भी है, तो इसको भी खत्म करना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है ये चौथे में ऋणात्मक होता है और पांचवें में भी ऋणात्मक होता है। अच्छा जी,
तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो 180 प्लस थीटा। अगर 180, यहाँ पे उल्टा नियम यूज होंगे सारे, देखना कैसे। अगर मैं लिखता हूं 180 प्लस थीटा, तब क्या आता है, मैंने लिखा था, दो नोट थे इसके। पहला था कि अगर क्या है 90 प्लस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा होता है, तो अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस हो जाता है, ठीक है। सॉरी, 90 और 270 में चेंज हो जाता है, और 80 180 और 360 में वही रहता है, तो 180 इसीलिए लिया है, यानी कि वही रहेगा। और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन ऋणात्मक होता है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और थीटा की जगह पे यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस पाई बाई 3, और इधर क्या है, ये साइन एक्स। इसको आप जब देखो हल करोगे तो यही आएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? ओके। और इसको आप फिर लिख सकते हो हल करके कि साइन क्या हो जाएगा, 4 पाई/3। अच्छा, ये तो तीसरे चतुर्थांश में हुआ। चौथे चतुर्थांश में भी साइन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या लिख सकते हो, 360 में से माइनस कर दो कुछ। अगर साइन 360 माइनस करता हूं उसमें से थीटा, तब क्या आता है, 360 है यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा। और चौथे चतुर्थांश में जाएगा, उसमें क्या होता है, सेक और कॉस धनात्मक होता है, यानी कि ये क्या होगा, यही होगा। तो इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, साइन 2 पाई माइनस पाई/3। इसको भी हल करने के बाद यही आएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसकी जगह पे चाहे मैं ये लिखूं, या फिर मैं इसे लिखूं 2 पाई माइनस पाई/3। इसे हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन 3 दूनी 6 पाई-1, यानी कि 5 पाई/3। तो साइन का एक तो ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। तो इसके क्या हुए, ये क्या है, दोनों व्यापक मान है, ओ मुख्य मान है। क्योंकि x का मान अगर आप रखो 4 पाई/3, तब भी क्या है, 360 से कम ही है एंगल ये वाला। और अगर आप रखते हो 5 पाई/3, तब भी ये क्या है, 360 से कम ही है। तो ये तो मुख्य मान हो गया। व्यापक मान क्या होगा, व्यापक मान के लिए आप किसी को भी मुख्य मान को आप लेके उसका व्यापक मान निकाल सकते हो। मैं इसके आधार पे निकाल रहा हूं, या चाहो तो आप इसके आधार पे भी निकाल सकते हो, मैं इसके आधार पे निकाल रहा हूं। तो व्यापक मान क्या करना था आपको, कंपेयर किससे करना था, अगर साइन वाला केस है तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, और इस स्थिति में इसका व्यापक मान क्या हो जाता था, एन पाई प्लस -1 की पावर n y। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या है, ये पूरा चीज है, और x की जगह पे है ही, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n। y की जगह पे क्या है, 4 पाई/3। तो ये क्या हो गया, इसका व्यापक मान हो गया। और ये क्या था आपका मुख्य मान, ये तो क्या था, मुख्य मान, x के लिए मुख्य मान थे। और व्यापक मान एक क्या हो सकता है, इसी की जगह पे आप अभी हमने नीचे करा था 5 पाई/3 भी लिख सकते हो। तो अगर आप इसको मानते हो y की जगह पे, तो इसका व्यापक मान ये भी होगा 5 पाई/3। ये भी होगा व्यापक मान, ये भी होगा, गलत दोनों नहीं, ठीक है। तो हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया, कह रहे निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि tan x बराबर √3। तो बताओ tan √3 कितने एंगल पे होता है। पहले इसको आप, ये tan के रूप में है तो आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत, tan आपको दिखे तो tan x इक्वल टू tan y, ये चीज आपको फट से याद आना चाहिए। इसका व्यापक मान क्या था, इसका व्यापक मान था n पाई प्लस में y। तो इसको यहाँ पे tan के रूप में कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है। इसे लिख सकते हो tan पाई/3। अब आपको y मिल गया और x दिया ही गया है, तो इसका व्यापक मान क्या हो जाएगा, व्यापक मान तो आपका n पाई
प्लस वाई, वाई की जगह पे आप रख दो पाई/3। ये तो इसका क्या हो गया, व्यापक मान हो गया। अभी हम मुख्य मान की बात कर लेते हैं। तो एक मुख्य मान तो ये हो गया, क्योंकि मुख्य मान आपको पता होता है तभी आप व्यापक मान निकालते हो। एक तो x के लिए ये मुख्य मान आपका हो गया पाई/3। अब दूसरा बताओ, tan कौन से क्वाड्रेंट में धनात्मक रहता है? पहले में धनात्मक रहता है, दूसरे में ऋणात्मक रहता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, tan और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, याद रखना इसको। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो tan किस में पॉजिटिव होता है? तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। ये रहा, पहले में पॉजिटिव और तीसरे में, बाकी दोनों में निगेटिव होता है। यानी कि पहले में तो आपने कर दिया, ये क्या है पाई/6, यानी कि कितना, 0 से 90 के बीच में एंगल है, यानी कि पहले चतुर्थांश में है। अच्छा, दूसरे तीसरे के लिए क्या लिख सकते हो आप? इस चीज को आप लिख सकते हो क्या, अगर 180 प्लस थीटा करते हो तो क्या होता है, tan है तो tan में ही रहेगा, और वो भी धनात्मक का, तो इसे लिख सकते हो ना आप 180 प्लस पाई/3। इसे आप हल करोगे तो ये क्या आएगा, tan पाई/3, जो कि यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे उल्टे नियम थोड़े बन रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले आपको क्या दिया होता था, 180 प्लस थीटा, तो आप क्या लिखते थे, tan थीटा। यहाँ पे आपको क्या होता है, tan थीटा दिया होता है, आपको इधर का बताना होता है। और ये तब आप बता पाओगे जब आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ रखा होगा पीछे की वीडियो देख के, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे tan पाई/3 की जगह पे ये भी लिख सकते हो। बात क्लियर? हाँ जी। तो यहां से फिर आपका क्या निकल जाएगा, ये tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस पाई/3। और टाइम ये पाई है तो पाई में है तो tan में tan ही रहेगा, और तीसरे चतुर्थांश में है तो tan क्या होता है, उसमें धनात्मक होता है, यानी कि tan पाई/3 होगा। तो इसको मैं और हल करके ये भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 3 1 4 पाई/3, तो tan है। तो आपका व्यापक मुख्य मान एक और हो जाएगा इसका, 4 पाई/3 भी हो जाएगा। चौथे चतुर्थांश में ऋणात्मक ही होता है, हो गया। तो इसका ये क्या होगा, दो तो क्या हो जाएंगे, मुख्य मान होंगे, और व्यापक मान ये भी हो सकता है, और y की जगह पे अगर आप इसको लेते हो तो ये भी हो सकता है 4 पाई/3 भी। दोनों सही है, गलत कोई सा भी नहीं। आप किसी भी एक मुख्य मान को लेके आप व्यापक मान निकालते हो, तो मैंने इसे लेके निकाला भी, आप चाहो तो इसे भी लेके निकाल सकते हो। बात क्लियर है? अच्छा जी।